आज से डरबन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। मेजबान टीम को हराने के लिए टीम इंडिया ने कसी कमर। बुधवार को खिलाड़ियों ने किया कड़ा अभ्यास। जोहानिसबर्ग टेस्ट ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों की नजर जीत पर। टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका। मैच से पहले चेतेश्वर पुजारा का बयान, अगर जोहानिसबर्ग की तरह खेले तो हमारे पास जीतने का मौका। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रैम स्मिथ डरबन में खराब रिकॉर्ड से मायूस, लेकिन कहा जीतने की ही करेंगे कोशिश। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉकेल के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। पिछले मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे। मॉकेल के नहीं खेलने पर केल अबॉट को मिल सकती है जगह। रॉबिन पीटरसन को स्पिनर इमरान ताहिर की जगह दिया जा सकता है मौका। टीम इंडिया में बदलाव के आसार नहीं। जोहानिसबर्ग में खराब प्रदर्शन के बावजूद अश्विन पर कप्तान को भरोसा। आखिरी टेस्ट में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय से टीम को आज। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में सस्ते में आउट हुए थे शिखर धवन। युवा बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए दक्षिण अफ्रीकी पिच पर दम दिखाने का मौका। पहले टेस्ट में खामोश रहा था बल्ला। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जैक कैलिस आज डरबन में खेलेंगे अपना आखिरी टेस्ट मैच। एक दिन पहले संन्यास का ऐलान। जैक कैलिस ने कहा, वनडे और टी20 खेलता रहूंगा। 2015 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका को ताज दिलाने की इच्छा। टेस्ट क्रिकेट में जैक कैलिस का शानदार रिकॉर्ड। 165 टेस्ट मैचों में 55.12 की औसत से 13,174 रन बनाए। 44 शतक भी शामिल। टेस्ट क्रिकेट में सचिन के बाद कैलिस सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। 292 विकेट भी चटकाए। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा, जैक कैलिस अपने समय के सबसे कंप्लीट क्रिकेटर। दिसंबर को केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद की लेंगे शपथ। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर ताजपोशी। 6 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं केजरीवाल। 3 जनवरी तक विधानसभा में साबित करना है बहुमत। शपथ ग्रहण समारोह के लिए केजरीवाल ने ट्विटर पर सबको भेजा आमंत्रण। अन्ना को भी न्योता। कुमार विश्वास ने कहा, अन्ना के अलावा किरण बेदी और जस्टिस संतोष हेगड़े को भी भेजा जा रहा है निमंत्रण। रामलीला मैदान में ताजपोशी की तैयारी में जुटा सरकारी अमला। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, तमाम मुश्किलों के बावजूद 15 दिनों के भीतर पास कराएंगे जन लोकपाल बिल। अरविंद केजरीवाल बोले, जन लोकपाल के सामने है कई कानूनी अड़चनें, लेकिन निकालेंगे रास्ता। जन लोक करेंगे पास, सारी अड़चनें पास दूर करेंगे। ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। जन लोकपाल बिल पर फंसा है पेंच। कानून बनाने के लिए दिल्ली सरकार को लेनी होगी केंद्र से मंजूरी। केजरीवाल मंजूरी के खिलाफ। दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान, सीएम बनते ही 24 घंटे में लोगों को देंगे फ्री पानी। सीएम बनने जा रहे केजरीवाल बुधवार को दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे। कहा, ट्रैफिक दिल्ली की बड़ी समस्या। क्रिसमस पर गोल डाक खाने के पास चर्च में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे केजरीवाल। गोल मार्केट के पास उनकी गाड़ी जाम में फंसी। केजरीवाल ने कहा, आम आदमी ही समझ सकता है ये मुसीबत। ट्रैफिक का हाल सुधारने का किया वादा। केजरीवाल बोले, ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए मेट्रो सेवा का करेंगे विस्तार। आम आदमी की तरह अगर रहेंगे तो हमें समस्या पता चलेगी, तभी समाधान निकलेगा। तो जनता के साथ मिलकर ही समाधान निकालेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे पास सारी अक्ल है और सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास। दिल्ली के भावी सीएम केजरीवाल आज फिर लगाएंगे जनता दरबार। सुबह 9 बजे से आम लोगों से मिलेंगे। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर। सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैदान
के हर गेट पर होगी कड़ी सुरक्षा, दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर सजग। बुधवार को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने रामलीला मैदान का किया दौरा, सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में जमकर तैयारी, एमसीडी के तमाम अधिकारी तैयारियों में जुटे। पहली बार मंत्री बनने जा रहे आम आदमी पार्टी के विधायकों में जोश, कहा जनता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंगोलपुरी से 26 साल की विधायक राखी बिरला के घर में भी खुशी, 25 गज के एक छोटे से मकान में रहता है राखी का परिवार। स्कूल में सफाई कर्मचारी राखी की मां ने कहा, बेटी के मंत्री बनने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी काम। शकूर बस्ती से विधायक बने सत्येंद्र जैन के घर भी खुशी का माहौल, विधायक बनने के बाद भी उनकी जिंदगी में नहीं बदला कुछ। बागपत के एक छोटे से गांव से दिल्ली आए सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के कारण छोड़ दी थी आर्किटेक्ट की नौकरी, अब जनता की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य। केजरीवाल को समर्थन देने पर कांग्रेस के अंदर विरोध जारी, जयराम रमेश ने कहा, हम आंखें मूंद कर नहीं दे सकते समर्थन। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा, अगर समर्थन करना है तो दोनों पार्टियों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा, पार्टी में कुछ नेता आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के पक्ष में, कई नेता चाहते हैं हम नहीं दे समर्थन। दिल्ली के सुल्तानपुरी से कांग्रेस विधायक जयकिशन भी समर्थन देने के खिलाफ, कहा, हमसे समर्थन लेकर हमारे ही नेताओं को गाली मंजूर नहीं। गालियां देना, चोर चक्के कहना, बेईमान कहना, जवाहरलाल नेहरू को बेईमान कहना, सारी उम्र जिन्हें जेल में बिताई है, इंदिरा गांधी को गाली देना, राहुल गांधी को गाली देना, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे हम। गुजरात दंगों में एसआईटी की ओर से मोदी को मिली क्लीन चिट पर आज अहमदाबाद कोर्ट सुनाएगी फैसला, जाकिया जाफरी ने डाली है याचिका। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने डाली है याचिका, मोदी के साथ बीजेपी की नजरें भी फैसले पर टिकी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंचे मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज, बीजेपी दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी घर जाकर वाजपेयी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर दी बधाई, कहा, उन्होंने जो गठबंधन की सरकार चलाने का नमूना पेश किया उसके वो कायल। आज प्रधानमंत्री के घर कैबिनेट की अहम बैठक में जस्टिस गांगुली का भी उठ सकता है मुद्दा। कैबिनेट में एतदाद को बोइंग विमानों की बिक्री के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव, एयर इंडिया के 5 बड़े आकार के विमानों को बेचने की है योजना। राज ठाकरे के साथ अमिताभ के मंच साझा करने पर सियासत जारी, एसपी नेता अबू आजमी ने मुंबई में लगवाए पोस्टर, कहा, बिग बी ने किया धोखा। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी साधा राज और बिग बी पर निशाना, कहा, दोनों हैं मौका परस्त। अबू आजमी पर भड़के एमएनएस नेता बालानंद गांवकर, अबू आजमी को बताया छोटी सोच का इंसान। आदर्श घोटाले मामले में चौंकाने वाला खुलासा, एमएमआरडीए की भूमिका पर खड़े हुए गंभीर सवाल। आरटीआई से खुलासा, आदर्श जमीन की सारी हकीकत जानते हुए भी एमएमआरडीए के 3 कमिश्नरों ने निर्माण के लिए दिए जरूरी सर्टिफिकेट। आरटीआई से हुआ खुलासा, एमएमआरडीए ने आदर्श को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया था। एमएमआरडीए ने पहले आदर्श के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी और फिर गैर कानूनी काम का हवाला देते हुए वसूले 8 करोड़ 12 लाख रुपए। आदर्श की 28वीं मंजिल को नियमित करने के लिए एमएमआरडीए ने वसूले थे 40 लाख रुपए। आदर्श कमीशन की रिपोर्ट खारिज होने के बाद उठे सवाल पर बोली एनसीपी, फैसला मुख्यमंत्री का था, एनसीपी का कोई रोल नहीं। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने कांग्रेस सांसद मिलिंद देवड़ा पर साधा निशाना, कहा, सोशल नेटवर्किंग साइट पर विचार रखने के बजाय पार्टी में बुलंद करें आवाज। मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर कहा, अगर आदर्श कमीशन सवाल उठाता है तो इसकी होनी चाहिए जांच।
1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट में 5 साल की सजा काट रहे जबुन्निसा काजी ने पैरोल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार से मांगी थी इजाजत। डिविजनल कमिश्नर ने ठुकरा दी थी जबुन्निसा की अर्जी। राज्य सरकार की ओर से फैसला नहीं लेने पर अदालत का खटखटाया था दरवाजा। सीटों पर तालमेल बिगड़ने के बाद आरजेडी एलजेपी के रिश्ते कड़वे। पासवान मिला सकते हैं नीतीश से हाथ। बिहार एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिलाने को तैयार। पासवान और उनकी पार्टी को आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का दो टूक जवाब। सीट मांगने से पहले उम्मीदवार का बताना होगा नाम। पिछले लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था चुनाव। एलजेपी का नहीं खुला था कहीं खाता। एलजेपी को लेकर पूछे सवाल पर बोले नीतीश का, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नीतीश नाराज। कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी। नीतीश ने कहा, पहले केंद्र ने दिखाई दिलचस्पी लेकिन बाद में गठबंधन के साथियों के इशारे पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नीतीश का बिना नाम लिए लालू पर वार। कहा, कुछ महानुभाव नहीं चाहते बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। बोले कांग्रेस को उठाना पड़ेगा नुकसान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। कहा, नए साल का आगाज कांग्रेस के साथ करेंगे। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा का कांग्रेस में शामिल होना तय, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते मधु कोड़ा को लेकर कांग्रेस असमंजस में। गुजरात के कच्छ में नाराज सिख परिवारों को मनाने में जुटे मोदी। बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का लिया सहारा। कच्छ के लखपत में धार्मिक समारोह में गुजरात के अधिकारियों के साथ पहुंचे सिद्धू। सिख समुदाय के लोगों से कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिद्धू ने कहा, गुजरात सरकार को सिख समुदाय के हितों की चिंता। बोले, सिखों ने गुजरात के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। गुजरात के कच्छ में सिख किसानों को अपनी जमीन छीने जाने का डर, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई। बुधवार को जम्मू फेस्टिवल का रंगारंग आगाज। राज्यपाल एनएन वोहरा ने किया उद्घाटन। 6 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस के कब्जे से नामी गैंगस्टर फरार। ट्रेन में पुलिस वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर भागने में कामयाब। पारस उर्फ विक्रम डाबोडिया गैंग का नामी बदमाश। पेशी के बाद भटिंडा से दिल्ली ला रही थी पुलिस। गैंगस्टर ने ट्रेन में पुलिस वालों को दी थी पार्टी। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले पुलिस वाले। अपने साथ पुलिस वाले का मशीन गन लेकर भी भागा बदमाश। आरोपी पर एक कांस्टेबल की हत्या का आरोप। घटना के बाद चारों पुलिस वाले सस्पेंड। गैंगस्टर ने इस साल जुलाई में भी पुलिस को दिया था चकमा। जूता खरीदने के बहाने पुलिस के कब्जे से फरार हुआ था। दिल्ली से सटे नोएडा में बीती रात दर्दनाक हादसा। सड़क दुर्घटना में कासना थाने के इंस्पेक्टर की मौत। अपनी इंडिगो कार में सवार थे इंस्पेक्टर संजय वाजपेयी। सेक्टर 71 के पास डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में इंस्पेक्टर संजय वाजपेयी की मौके पर ही मौत। हाल ही में सेक्टर 24 से कासना थाने में हुआ था तबादला। मुंबई के भांडुप इलाके में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। एक निजी कंपनी में काम कर रहे हरीश पर 4 बदमाशों ने रेलवे स्टेशन के पास किया हमला। अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं। जम्मू के राजौरी में ग्रेनेड ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत। 2 घायल। खेलने के दौरान हादसा। घर से बाहर खेलने निकले बच्चों को रास्ते में मिला था ग्रेनेड। हाथ में लेते ही हुआ धमाका। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक साथ 6 बच्चे लापता। पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का मामला। गायब हुए बच्चों की उम्र 8 से 13 साल के बीच। सभी 24 तारीख को घर से घूमने निकले थे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर बोला धावा। 4 लाख लूटकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
टर्की में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। थाईलैंड में चुनाव सुधारों की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प, सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा। ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में क्रिसमस पर हजारों लोगों के घरों में छाया अंधेरा, भारी बारिश के बाद बाढ़ से बत्ती गुल। चीन के शेनझेंग में हांगकांग से लगी सीमा पर 40 मीटर लंबी सुरंग का चला पता, तस्करी के लिए खोदी गई थी सुरंग। ताइवान में जन्मा पांडा को मिला नया घर, ताइपेई के चिड़ियाघर में 6 जनवरी से नए पांडा को देख सकेंगे लोग।